तंत्र वीडियो के इस दूसरे भाग में हम आपको तंत्र के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके लिए नई होगी और जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस वीडियो में हम तंत्र के राज परत दर परत खोलते जाएंगे। अघोर साधना के बारे में बात होगी और जानेंगे तंत्र साधक आखिर कैसे बना जाए। दक्षिण मार्ग हो गया राइट हैंड, वाम मार्ग हो गया लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो दक्षिण मार्ग दक्षिण को अगर हम जैसे राइट हैंडेड भी हम बोल रहे हैं सीधे सीधे जाना, और वाम मार्गी हो गया लेफ्टी, टेढ़ा टेढ़ा जाना, उल्टा उल्टा जाना। वाम को हम उल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक मध्यम मार्ग भी होता है, दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग और मध्यम मार्ग। ठीक है, दोनों ही तंत्र मार्ग हैं। ठीक है, तीनों इनफैक्ट दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग और मध्यम मार्ग दोनों ही तंत्र के ही मार्ग हैं। दक्षिण मार्गी जो हैं वो वैदिक ज़्यादा हैं, वाम मार्गी जो हैं वो लेफ्टी हैं और उसमें बीज मंत्रों का ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और अगर हम इलेबोरेट करें तो दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग और मध्यम मार्ग में गुण आ जाते हैं, मतलब प्रवृत्ति, टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत गुस्सा करने वाला आदमी है, तो वो उसकी टेंडेंसी है, टेम्परामेंट। कई बड़े सॉफ्ट होते हैं, है ना, हम बोलते हैं ये इज़ अ वेरी सॉफ्ट पर्सन। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं बड़े बैलेंस्ड होते हैं, ना ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना ज़्यादा सॉफ्ट हैं, वक्त आने पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर हम अब ये हम गुण बोल देते हैं, एक व्यक्ति का गुण बोलते हैं, तो जो ये मार्ग हैं इसमें भी गुण हैं। जैसे कि दक्षिण मार्ग जो है उसमें सतगुण है, अगर आपने सुना हो सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना, तो जो दक्षिण मार्ग है उसमें सत्व गुण है। जो वाम मार्ग है उसमें तमस गुण है, तामसिक थोड़ा, और जो मध्यम मार्ग है उसमें रजोगुण है, राजस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें अब और थोड़ा सा इसको बात करें तो जो दक्षिण मार्गी हैं, ठीक है, वो वेदोक्त ज़्यादा हैं, जो वाम मार्गी हैं वो तांत्रोक्त ज़्यादा हैं, जो मध्यम मार्गी हैं वो वेदोक्त और तांत्रोक्त इनका मिश्रण है। वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड या एज पर द रिक्वायरमेंट वो सिस्टम को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो वैदिक हैं वो ये जैसे श्री सूक्त है, 1 मिनट के लिए सूक्त है, श्री सूक्त है, एक श्री सूक्त का जो पाठ है वो सतोगुण में है, वो दक्षिण मार्ग का है। ठीक है, लेकिन अगर हम वाम मार्गी की बात करें तो वाम मार्ग में बीज मंत्रों का ज़्यादा उच्चारण होता है, बीज मंत्रों से हम विस्तार करते हैं अपनी एनर्जी का। ठीक है, और मध्यम मार्ग में राजस गुण है, एज पर दी रिक्वायरमेंट हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम इसको और मैं थोड़ा सा आपको बताऊं सीधे साधे शब्दों में, तो देखिए मान लीजिए मेरा टारगेट है दिल्ली पहुंचना, तो सीधे सीधे रास्ते से हम कैसे जाएंगे? सोलन से हम चंडीगढ़ चले जाएंगे, चंडीगढ़ से अंबाला, अंबाला से पानीपत एंड सो दिल्ली। अब ये तो हो गया दक्षिण मार्ग, सीधे सीधे हम जा रहे हैं। अब वाम मार्ग में क्या होगा? हम आड़े टेढ़े रास्ते से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो वाम मार्ग। सीधे रास्ते में वक्त ज़्यादा लगता है, वाम मार्गी में हमारी कोशिश होती है कि हमें रिजल्ट्स जो हैं वो क्विक मिले। क्विक रिजल्ट्स के लिए हम वाम मार्ग लेते हैं। जब हमें रिजल्ट्स की चिंता नहीं होती, जैसे कृष्ण ने कहा है अर्जुन फल की चिंता मत कर, कर्म कर, तो वो जो कर्म है वो दक्षिण मार्गी कर्म है। ठीक है, और अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं हमें तो बस जल्दी पहुंचना है, तो वो हमारा वाम मार्ग हो जाता है। अच्छा, अब जैसे कि और मैं थोड़ा सा आपको तरीका इसका अगर बताऊं, क्यों बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लोग बहुत रीडिंग्स करते हैं, तो जो दक्षिण मार्ग है उसमें जो सेट ऑफ सिस्टम है जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि तंत्र इज़ अ सिस्टम, हमें फॉलो करना है,
तो उसमें जो सेट ऑफ सिस्टम है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड देन समाधि, अष्टांग योग जिसको हम बोलते हैं। जो वाम मार्गी है उसमें पंचमकार आ जाते हैं। पंचमकार 5 M's जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी 2 M's हमने अभी डिस्कस किए थे, मध्य और मांस। तीसरा मकार उसमें है मत्स्य, मछली जिसको हम बोलते हैं। चौथा मकार है मुद्रा और 5वां मकार है मैथुन। तो ये डिफरेंस है दक्षिण और वाम मार्गी में, लेकिन टारगेट एक ही है, स्पिरिचुअली एनलाइटन करना अपने आप को। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा अघोर क्या है। अघोर का जो मतलब सृजन मैं कहूँ, या अघोर की जो शुरुआत है वो भगवान शिव से आई है, ठीक है। भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को बनाया। दत्तात्रेय महाराज जो हैं हमारे तंत्र में, जिनका एक बहुत उच्च स्थान है दत्तात्रेय महाराज का, उनको अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अघोर क्या है। देखिए, अघोर फिर 2 चीज़ों से बना। एक तो घोर हो गया। घोर में जब हमने आगे अ लगा दिया, प्रीफिक्स जब हमने अ लगा दिया, तो वो अघोर बन गया, ठीक है। अघोर का मतलब जो घोर ना हो। समाज में अघोर का मतलब ये ले लिया गया कि जो बहुत विभत्स, गंदा, वीरानों में रहने वाला नहीं। अघोर का मतलब है जो घोर ना हो, जो भयानक ना हो, उसको हम अघोर बोलते हैं। जो सरल हो, ठीक है। जैसे कि सबसे सरल अगर हम किसी को देखते हैं तो वो कौन होता है? वो इन्फेंट होता है, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो भी पैदा हुआ है, वो बिल्कुल सरल है, सहज है। तो जो आपने ये बात की कि ये अघोरी जो होते हैं, एक्चुअली अब यहाँ पे भी एक शब्द का वो अर्थ से अनर्थ हो गया। अब क्या है, जो अघोर का मेन पर्पस है वो ये है कि हम बिल्कुल बच्चे हो जाएं। अब इसको देखो, मैं आपको और एक तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक बच्चा है, बिल्कुल सिंपल है, उसको आप नंगा रखो, उसको आप कपड़े पहनाओ ना पहनाओ, ठंड में रख दो, गर्मी में रख दो, बच्चे को कोई एहसास नहीं है उस चीज़ का। वो कीचड़ में चला जाए, वो पानी में चला जाए, वो मिट्टी में घुस जाए, उसे इस चीज़ का एहसास नहीं है, उसे संभालना पड़ता है। लेकिन जब यही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे एहसास होने लगता है, उसकी वो जो सिंपलिसिटी है वो ख़त्म होने लगती है। इसी तरह से जब वो एडोलेसेंट एज में चला जाता है, जब वो एडल्ट हो जाता है, फिर उसको बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है, फिर उसे शर्म भी आने लगती है, फिर वो बात करने में भी बहुत सोच समझ के बात करता है। तो अब जो है वो घोर हो गया है, क्योंकि उसको एहसास हो गया है, अब वो घोर हो गया है। तो अब इस घोर से जब वो स्पिरिचुअलिज्म में आता है तो उसको एहसास होता है कि नहीं, मैं तो वो अबोध ही ठीक था। अब उसको एडल्ट से उसी जगह जाना है। अब वो फिज़िकली तो जा नहीं सकता है, फिज़िकली तो वो छोटा नहीं हो सकता, वो वैसा अबोध नहीं बन सकता, लेकिन वो मन से, अपने क्रियाओं से वो वैसा बनना चाहता है। तो अगर आप देखें तो जो भी अघोरी होते हैं नॉर्मली वो नंगे रहते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, वो अब देखो जो छोटा बच्चा है उसको डर भी नहीं लगता। अब अगर मान लो एक छोटे बच्चे को हम एक कमरे में छोड़ दें, बाहर से कुंडी लगा दें, इवन जैसे एक बड़ी प्रैक्टिस होती है पेरेंट्स में, बाथरूम में बंद कर देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, बच्चे वहाँ बहुत डरते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। लेकिन अगर एक इन्फेंट को बाथरूम में छोड़ दिया जाए तो क्या उसे डर लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपने इस डर को जीतने के लिए जो साधक, जैसे मैंने आपको बताया, नंगे रहना शुरू करते हैं, वो अबोध होने का एक तरीका है कि जैसे बच्चा नंगा है ऐसे मैं भी नंगा हूँ, जैसे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता। इसीलिए अपने डर को जीतने के लिए वो नॉर्मली शमशान में जाकर बैठ जाता है या वीरानों में बैठता है, ताकि वो अपने डर को जीत सके। अब देखो शमशान, वैसे अगर हम अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने शहरों में देखें तो हमें वीराने कम मिलते हैं। हमें वीराना कहाँ मिलता है? शमशान में मिलता है। वहाँ कोई नहीं जाता, सब मरने से डरते हैं, ठीक है। तो वो
वो उसे जीतने के लिए, अपने फियर को ओवरकम करने के लिए, जो अघोर साधक है वो अपनी उस फॉर्म को पाने के लिए कि मुझे डर नहीं लगता, वो शमशान में या वीरानों में जाने लगता है। ठीक है, फिर हमें नॉर्मली अगर हम देखें, अगर आप अभी अपने मन में सोचें, अगर आपको ये कहा जाए कि आप एक डेड बॉडी के साथ पूरी रात रह जाएं, तो आप मना कर दोगे नहीं मैं तो नहीं रहता। अगेन फियर फैक्टर। ठीक है, लेकिन अब फिर मैं वही एग्जाम्पल दूंगी, अगर एक बिल्कुल इन्फेंट को एक डेड बॉडी के साथ छोड़ दिया जाए, क्या उसे कोई एहसास होगा? नहीं होगा, वो अबोध है। ठीक है, तो अघोर जो है, बेसिकली अघोर साधना अपने आप को बिल्कुल सरलतम सहज स्टेज पे लेके जाना, बिल्कुल एक इन्फेंट की तरह, ताकि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि जितने हम सहज होंगे, जितने हम सरल होंगे, जितने हमारे दिमाग में विचार कम आएंगे, उतना ही हम अपने आप को नेचुरल एनर्जी से जोड़ पाएंगे, कॉस्मिक एनर्जी से हम अपने आप को जोड़ पाएंगे, ईश्वर से हम अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो बेसिकली उस शक्ति से अपने आप को मिलाने का एक ये प्रयत्न जो है, ये अघोर साधना भी है, और अघोरी वही करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस चीज़ वो बिना सोचे समझे करते हैं, वो अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं। शायद उनकी एजुकेशन उतनी नहीं है, शायद उन्होंने एक्चुअली चीज़ों के तत्व को नहीं समझा। देखिए, जब हम स्पिरिचुअलिज्म में आते हैं, हमारे कंसेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए, हमारा तत्व ज्ञान होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, हम जो अचीव करना चाहते हैं, हम उसे अचीव नहीं कर पाते। जो वैदिक मंत्र हैं, देखिए जैसे नाम से ही शो हो रहा है, जो वैदिक मंत्र हैं वो वेदों से लिए गए हैं, वो प्योर संस्कृत में मंत्र हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे श्री सूक्त है, ठीक है, ये एक वैदिक पाठ है। अब तांत्रिक मंत्र में जो है, तांत्रिक मंत्र होते हैं जिनमें हम बीज मंत्रों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम जैसे भगवती लक्ष्मी को अगर हमने उनसे कृपा लेनी हो अगर हमने, तो वैदिक अगर हम देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता रही हूँ। अगर हमने वेदोक्त मंत्र करना हो तो भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? हम श्री सूक्त का पाठ करेंगे, वो वैदिक मंत्र हो गया भगवती लक्ष्मी का। लेकिन अगर हम तांत्रोक्त करना चाहें, अगर हम तांत्रिक मंत्र से उनकी कृपा प्राप्त करना चाहें, तो हम उनके बीज मंत्र श्रृंग का हम जाप करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम भगवती लक्ष्मी का अगर हम शाबर मंत्र से करें तो वो मंत्र ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि शाबर मंत्र क्या होते हैं। शाबर का एक जो अर्थ है वो जंगल से भी लिया गया है, ट्राइब से भी लिया गया है, ट्राइब। ठीक है, जैसे कि रामायण में जिक्र आता है शबरी का। शबरी कौन थी? वो एक ट्राइबल विमेन थी, जो कि क्योंकि अब राम जो हैं वो जंगलों में घूम रहे हैं, उनको वो जो वनवास हुआ था, तो वनवास मतलब वनों में रहना, जंगल में रहना। तो जो शबरी थी वो जंगल में रहने वाली महिला थी। अगर हम एक मिनट के लिए सोचें कि ये उनका नाम नहीं था, शबरी उनका नाम नहीं था, तो वो फिर शबरी का यहाँ क्या अर्थ लिया जाएगा? वन में रहने वाली महिला। तो जो वन में रहने वाले लोग थे उनके पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था, तो वो ईश्वर की आराधना कैसे करते थे? वो अपनी बोलने चालने वाली भाषा से करते थे, और जिस भाषा में वो उनका आराधन करते थे वो अल्टीमेटली मंत्र बन गए, जिनको कि हम शाबर मंत्र कहते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि वेदोक्त और तांत्रोक्त मंत्रों से ज़्यादा तेज़ी से शाबर मंत्र काम करते हैं। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो वेदोक्त मंत्रों की जो एनर्जी है वो आपके पास लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी होती है। जो तांत्रोक्त मंत्रों की जो एनर्जी है वो भी आपके पास लॉन्ग लास्टिंग रहती है। लेकिन जो शाबर मंत्र हैं उनको आपको टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, उनकी जो शक्ति है मंत्र की वो थोड़े टाइम में कम होने लगती है, तो आपको बार बार उन मंत्रों को रिचार्ज करना पड़ता है।
और उसमें जो शाबर मंत्र हैं उनमें, अब देखिए क्योंकि जो एक अगर हम ऐसे सोचें, जो एक गांव का आदमी है, अगर उसको किसी से काम करवाना हो तो वो कैसे काम करवाता है, हम इस चीज़ को समझें। वो बोलता है तुझे तेरी बहन की कसम, है ना, क्योंकि वो सामने वाला समझता है अच्छा ये अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, तो उसको बोलते हैं तू मेरा काम कर, तेरे को तेरी बहन की कसम। तो जब हम इस तरह से कसम दे देते हैं तो वो सामने वाला मजबूर हो जाता है काम करने के लिए। तो शाबर मंत्रों में भी हम अक्सर कस्में दे के काम करवाते हैं। जैसे हम उसमें क्योंकि अब गुरु जो हैं, गुरु का जो पद है, गुरु का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा है। कोई भी शिष्य अपने गुरु को डिनाई नहीं कर सकता। तो नॉर्मली क्या होता है, शाबर मंत्र में हम गुरु की कसम दे देते हैं ताकि सामने वाले को आपका काम करना पड़े, मतलब हम थोड़ा सा इसमें ज़बरदस्ती भी करते हैं। तो शाबर मंत्र इस तरह से होते हैं। तंत्र से दोनों ही चीज़ें की जा सकती हैं, बुरा भी किया जा सकता है और अच्छा भी किया जा सकता है। तंत्र एक भाव है, लेकिन आपने ये प्रश्न मुझसे किया कि तंत्र में बुरा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये अलाउड नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, जो ये बुरा करने वाले तांत्रिक जो हैं, ये किसी लेवल पे नहीं होते हैं। मैं फिर एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूँगी। देखिए, जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका हुआ रहता है। जितने ज़्यादा फल लगते हैं उसकी टहनियाँ उतनी झुक जाती हैं। तो वो कभी किसी का बुरा, जो असल में तांत्रिक है, देखिए यहाँ पे मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, जो सही मायने में तांत्रिक है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन जो ये कुछ क्रियाएं करते हैं, जो कुछ लोग क्रियाएं करते हैं, जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम तांत्रिक हैं, वो बिल्कुल किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो सही मायने में तांत्रिक है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो पूरी तरह से फोकस्ड होता है अपनी एनलाइटनमेंट के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। देखिए, हम इसको और ढंग से समझ सकते हैं। जो आप अपने ही, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, जो एक अच्छा आदमी है, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाता है? ठीक है। लेकिन जो एक डाकू है या एक चोर है, वो डेफिनेटली, या जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, दूसरों के कत्ल करने में इन्वॉल्व है, वो डेफिनेटली दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो जाती है। ऑफ कोर्स तंत्र में किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किसी का बुरा किया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग अपने आप को तांत्रिक नहीं क्लेम कर सकते। और इसीलिए आपने ये देखा होगा आज के ज़माने में जो तांत्रिक, सो कॉल्ड तांत्रिक, मैं उन्हें सो कॉल्ड तांत्रिक कहूँगी, वो अपने आप को कभी सोसाइटी में प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, वो छुप कर रहते हैं। इसीलिए जो एक तांत्रिक की इमेज बन गई है वो एक विभत्स इमेज बन गई है। क्यों? तांत्रिक एक सूटेड वूटेड भी हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बातचीत करने में अच्छा हो सकता है। तो जहाँ ये बात है कि हाँ, तंत्र में किसी को नुकसान डेफिनेटली पहुँचाया जा सकता है। कई बार क्या होता है, देखिए, अगर हम बात करें, कई बार हम आउट ऑफ, जिसको बोलते हैं, हम बाउंस बैक भी करते हैं। एक आपकी एक लिमिट हो जाती है सहन करने की, है ना, कि आपको कोई नुकसान पहुंचाता जा रहा है, फिर आप बाउंस बैक करते हो, तब आप नुकसान पहुंचाते हो। लेकिन ये है कि जैसे कृष्ण ने कहा था शिशुपाल को कि मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ करूंगा, लेकिन 101वीं नहीं करूंगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाती है। लेकिन आज के ज़माने में मैं जो देखती हूँ, मैं भी सोसाइटी में रहती हूँ, डेफिनेटली मैं ये देखती हूँ कि लोग जो हैं अब फिज़िकली बातचीत ना करके इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ को यूज़ करके दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, विच इज़ नॉट गुड, जो कि सही नहीं है।